नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए हैं और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। तो बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ और सबसे पहले बात कर लेते हैं बैतूल की, जहां बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर मामला दर्ज किया गया है। वोट के समय ईवीएम का यहां पर फोटो लिया गया था और फोटो लेकर वायरल भी किया गया था। निर्वाचन आयोग ने शिकायत की गई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि बीजादेही पुलिस ने मामला दर्ज किया है और घोड़ा डोंगरी विधानसभा के बीजादेही का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। बैतूल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मामला दर्ज हुआ है। बीजादेही पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मामला पूरा है कि ईवीएम का फोटो खींचकर वायरल करने का ये पूरा मामला है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष है ये और उन पर मामला दर्ज किया गया है। वोट के समय ईवीएम का फोटो लिया था और वो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चलिए बात ग्वालियर की, जहां ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बंद कमरे में मुलाकात की। नड्डा और सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंधिया की मुलाकात के बाद सियासी चर्चा अब बाजार में गर्म है। मीडिया से बातचीत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जन जन के मन में है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा है कि कुछ ही घंटों का इंतजार है, इतना जितना कि जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इधर दतिया पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की और फिर उन्होंने पीतांबरा मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद उन्होंने भगवान वनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक कराया और धूमावती माता की आरती में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर बीजेपी और उनके कार्यकर्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। इधर भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने एग्जिट पोल के पीछे साजिश की बात कही है। जी हां, कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत में मैदान में हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि जिससे पार्टी कार्यकर्ता निराश हो और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव डाला जाए, लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं होने वाली। के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। 3 दिसंबर को फोन करें, मैं पूरे समय में रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा की और भोपाल सांसद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एमपी में बीजेपी की 150 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कही है। सांसद प्रज्ञा ने यह भी कहा है कि कांग्रेस भ्रम न पाले। वहीं उन्होंने सरकार बीजेपी की बनेगी ऐसा भी कहा है। शहडोल पटवारी की हत्या मामले में उन्होंने कहा है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री मेरी संवेदना पूरी तरीके से मृतक के परिवार के साथ है। वहीं अंजू के पाकिस्तान से ग्वालियर से वापस लौटने पर सांसद ने कहा है कि ये विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जो देश के लिए हानिकारक हैं। जो पार्टी आतंकवादियों के साथ
वहीं ऐसे लोगों को आश्रय देती है। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाए जाने वाले सवाल पर उनका कहना है कि सीएम कौन बनेगा ये संगठन तय करेगा। जो सर्वमान्य है, पार्टी में हर नेता पहले कार्यकर्ता है। उनकी सरकार से जनता परेशान हो चुकी थी, इसलिए उनको कभी उन्होंने बनने नहीं दिया जनता ने। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस जो भ्रम पालती है उनको पालना अच्छा है, लेकिन भाजपा सरकार बना रही है और उसने 150 का लक्ष्य लिया था, हम 150 के पार जा रहे हैं, ये हमारा विश्वास है। इधर मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिसे ज्यादातर लोगों ने सही भी माना है। एग्जिट पोल को लेकर जबलपुर की जनता ने भी अपनी राय दे दी है और कहा है कि लगभग सही होते हैं। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के कल एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल पर लेकर जो स्थितियां बनी हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति भी पैदा कर दी है। कई जगह कहीं जीत की स्थिति बता रहे हैं तो कहीं हार की स्थिति। बाकी जबलपुर की जनता इस पर क्या सोचती है, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बात करें, कल एग्जिट पोल आया है, किस प्रकार से लगता है आपको? बीजेपी आएगी। नहीं, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं और जो एग्जिट पोल सही है, क्योंकि इस पर महिलाओं ने जो वोट दिया है ना, जो अभी योजना चलाई थी लाडली बहना योजना, उस वजह से बीजेपी को जो महिलाओं का सपोर्ट मिला है, बीजेपी का आना तय है। और क्या लगता है आपको, किस प्रकार से देखते हैं कल जो एग्जिट पोल? अभी जो एग्जिट पोल आया है उसमें छत्तीसगढ़ का बराबर है कि जो भी है कांग्रेस बीजेपी का ही सपोर्ट मिल रहा है। एमपी से भी जो 2% लोग महिला वर्ग है, जो वो ज़्यादा 2% लोग एज कम्पेयर टू वो मेंस के थ्रू ज़्यादा मिला है। और तो यही बोलूँगा कि एग्जिट पोल लगभग सही आया और योजनाएं भी उनकी ऐसी थी कि अभी लास्ट में योजनाएं बहुत अच्छी थी और उसके पहले भी बीजेपी ने किया हुआ है सड़कों को लेकर के, बहुत सी चीज़ों को लेकर के। तो एग्जिट पोल लगभग सही ही है। तो देख सकते हैं कि लोग जो है एग्जिट पोल को सही मानते हैं और 90% लोग जो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सही होते हैं। अब देखना ही होगा कि 3 दिसंबर करीब है, इसमें क्या हालात बनते हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। इधर मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को ईवीएम में बंद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है और रिजल्ट जल्दी आए, इसे लेकर चुनाव आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार काउंटिंग टेबलों को बढ़ाने का भी आदेश दे दिया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनाव में ईवीएम मतों की काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाने का आयोग ने फैसला लिया था। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि इसमें समय ज्यादा लगेगा और रिजल्ट आने में देरी होगी। इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टरों से मतगणना टेबल बढ़ाने का प्रस्ताव मंगाकर चुनाव आयोग को भेजा, जिसे 29 नवंबर को जारी आदेश में चुनाव आयोग ने स्वीकृति दे दी। अब प्रदेश में काउंटिंग टेबल बढ़ जाएंगे। प्रदेश भर में लगाई जाएंगी 3500 टेबल। सबसे अधिक 21 टेबल 16 विधानसभा क्षेत्रों में, सबसे कम 14 टेबल 161 विधानसभा क्षेत्रों में। डाक मतों के लिए 5 टेबल को भी मंजूरी। प्रदेश में हर कोई बस 3 दिसंबर को आने वाले परिणामों का इंतजार कर रहा है, जिसके लिए आयोग ने भी कमर कस ली है। सबसे अधिक 21 टेबल अटेर, भिंड, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, बैहर, सिवनी, केवलारी, लखनादौन, मुल्ताई, आमला, घोड़ा डोंगरी, भैंसदेही, नरेला, सेंधवा, बड़वानी में लगाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश समेत 5 चुनावी राज्यों को लेकर एग्जिट पोल जारी कर दिए गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक सज्जन वर्मा ने कहा है कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा है कि दिल्ली से 2 ट्रक भरकर नोट आए हैं। एक बार फिर सरकार बनाने बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों को अलर्ट भी कर दिया है। वर्मा ने यह भी कहा है कि इस बार कांग्रेस में कोई महाराज नहीं है, बीजेपी के महाराज की चंबल में
ही स्थिति खराब है। एग्जिट पोल से सरकार नहीं बनती। एग्जिट पोल में भाजपा का बढ़त देना यानी कि कर्मचारियों को दबाव और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आने वाले हैं। उससे पहले एग्जिट पोल जो है उसको प्री पेड पोल बता रही है कांग्रेस। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस के और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। एग्जिट पोल आ गया। देखिए, भाजपा के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में भाजपा मुख्यालय का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं। ये दावा किताबी है। शेर तो ये था कि गांव का मौसम गुलाबी है, क्योंकि मुझे तो भाजपाइयों पे आक्रमण करना है, इसलिए ये नाम लिया। देखिए, मैंने अपनी बात में कहा दो तरह की बात है, एक सही एग्जिट पोल है और एक प्रीपेड पोल है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रीपेड पोल वालों ने जो दिखाया है, और ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को डरा के रखना चाहती है कि होश में रहो, हमारी सरकार बनने वाली है, इसलिए जितना काला पीला हम कहें वो कर देना। बालाघाट में इस तरह का षड्यंत्र भी आपके सामने उजागर हुआ है। 2020 में जो घटना हुई, हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही है, कर्नाटक में रिसोर्ट बुक किए हैं, शायद आप लोगों के जो विधायक जीतेंगे वहां। बिल्कुल नहीं, बीजेपी ने पहले भी किए थे, हो सकता अभी भी किए हो उन्होंने। मैंने तो कहा कि बंधुआ मजदूर बिके थे, विधायक नहीं बिके थे। अब तो जनसेवक को हमने टिकट दी है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो जनसेवक हैं, जो सर्वहारा वर्ग के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध हैं, वो चुन के आ रहे हैं। और इस तरह की षड्यंत्र जरूर करने की आशंका भाजपा की तरफ से है। हम भी सतर्क हैं। हमने अपने ऑब्जर्वर हर जिले में जो कई महीनों से काम कर रहे हैं, उन्हें वहां पे फिर से तैनात कर दिया। हर उम्मीदवार के साथ वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के टच में इस तरह का कोई कृत्य भाजपा का सफल नहीं हो पाएगा। बीजेपी के कार्यालय में मौसम गुलाबी है, लेकिन धरातल पर कुछ अलग ही देखने को मिलेगा जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरामैन हरी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। इधर मतगणना को देखते हुए कटनी जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि 600 सुरक्षा कर्मचारी मतगणना स्थल पर तैनात हैं। जिले के कलेक्टर ने मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस कर्मचारी भी रिहर्सल कर रहे हैं। एक बार फिर से उमा भारती अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गई हैं। इस बार वो चुनाव परिणाम से पहले ये कहती हुई नजर आई हैं कि पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी दे दे। जी हां, साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। इतना ही नहीं, वो अपने मुद्दे को लेकर भी अड़ी दिखाई दी है। अब सवाल यही है कि इन सब बातों का क्या मायना है। उमा कभी शराब की दुकान बंद कराने सड़क पर निकल पड़ती हैं, तो कभी शराब की बोतलों पर पत्थर चलाती नजर आती हैं। वोटिंग से पहले बीजेपी की इलेक्शन कैंपेनिंग से भी वो लगभग दूर ही रहीं। इसको लेकर उनकी बयानबाजी भी जग जाहिर है। लेकिन एक बार फिर काउंटिंग से पहले उनका बयान चर्चा में है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आक्रामक दिखी। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें कोई भी दायित्व दे, पर वो अपने मुद्दे नहीं छोड़ेंगी। गाय, शराब और खनन को लेकर अभियान जारी रहेगा, भले ही सरकार किसी की भी बने। मैं इसमें खुश नहीं होती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री हूँ कि मैं मंत्री हूँ, क्योंकि मुझे सुविधाएं, सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, वैभव 8 साल की उम्र से प्राप्त हो गया था। मेरे को संतोष और योगदान नहीं, मेरी पोजीशन और मेरा योगदान, उसका मेल होना चाहिए। अगर मैं योगदान देने की पोजीशन में हूँ तो मुझे योगदान देना, नहीं तो मुझे घुटन होती है। तो इसलिए मेरे को वो जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है जिसमें मैं योगदान देने की क्षमता मेरी पोजीशन से बड़ी हो। और अब मेरे लिए मुख्य विषय हो गए हैं कि रोड के किनारे फेंसिंग क्यों नहीं है, जो रोड बने हुए हैं, ताकि गाय सड़क पे आ ही ना सके। फेंसिंग का खर्च उसमें ऐड क्यों नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से खनन, शासन, प्रशासन, सत्ता, सब उनके सामने दीनहीन हो गए क्या? तो क्या हम लोगों को लठ लेके खड़ा होना पड़ेगा? मेरा पत्थर मारना एक बहुत बड़ा अपराध था शराब की बोतल पे,
और मैंने कहा था कि मुझ पे FIR होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि बार बार उमा अपनी मौजूदगी क्यों दर्ज करा रही हैं? वो सीएम रही, मंत्री रही, पार्टी का बड़ा चेहरा है, फिर उनके बयानों से ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने वजूद को दिखाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, उमा दीदी भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित राजनेता हैं और उनका अथक परिश्रम है भारतीय जनता पार्टी की इस विजय यात्रा में। और दीदी ने जो कहा कि उनको दायित्व दिया जाए, तो इस दीदी का विषय है या किसी और कार्यकर्ता का विषय होता तो संगठन तय करता है किस कार्यकर्ता को कब, कैसे, कहां और क्या दायित्व देना है। तो निश्चित तौर पर उमा दीदी के विषय में संगठन तय करेगा कि दीदी को कब और क्या दायित्व देना है। उमा जी सही कह रही हैं कि उनको संगठन में पद मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार तो उनकी बन नहीं रही, ये वो भी जानती हैं और वो कह चुकी है कि 2003 के रिपीटेशन होगा, ये यानी सरकार के विरोध में एक भारी वोट पड़ेगा, ये वो स्वयं कह चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो उमा भारती जी से आशंकित रहते हैं, उमा भारती जी को हमेशा दरकिनार करते हैं। उमा भारती जी का जब इस्तेमाल करना होता तब वो इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको दरकिनार कर देते हैं। इस बार उमा भारती बातों बातों में बहुत कुछ कह गई। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है, संगठन में दायित्व की मांग भी की है। इतना ही नहीं, बीजेपी को खड़ा करने में अपनी भूमिका का बखान भी किया है। सवाल ये भी है कि ये सब अगर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जब कही है तो फिर मीडिया के सामने इसे दोहरा क्यों रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। चलिए इसी बीच सीधे रुक करते भोपाल का। अगली खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां महिला मतों पर सबकी नजर। किसकी होगी सरकार, इसका फैसला होगा कल। बीजेपी को लाडली बहना पर भरोसा, कांग्रेस को गारंटियों पर भरोसा। दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने का कर रही हैं दावा। वहीं इस बार महिलाओं का मतदान रिकॉर्ड 76.03% रहा। पिछले चुनाव की तुलना में 2% से अधिक मतदान यहां हुआ है। तो आपको बता दें बड़ी खबर और महिला वोटर्स पर सबकी नजर। जी हां, मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई एक खबर आपको बता रहे हैं। कल मतगणना होनी है, उसको लेकर आपको बता दें कि जो महिला मत है उनको लेकर सबकी नजर है, क्योंकि किसकी होगी सरकार ये मध्य प्रदेश में केवल महिला वोटर्स ही तय कर सकेंगे, क्योंकि इस बार महिला वोटर्स के मतदान का रिकॉर्ड टूटा है। 76.03% मतदान महिला वोटर्स के द्वारा किया गया है। और वही दोनों पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा भी कर रही हैं। इस बार महिलाओं का मतदान रिकॉर्ड जिस तरीके से टूटा है, आपको बता दें पिछले चुनाव की तुलना में 2% अधिक मतदान है, यानी कि पिछले चुनाव में लगभग 74% मतदान महिलाओं के द्वारा किया गया था और इस बार जो मतदान हुआ है 76% हुआ है। तो पिछले चुनाव की तुलना में यहाँ पर 2% मतदान महिला वोटर्स के द्वारा ज्यादा किया गया है। तो कांग्रेस को अपनी गारंटियों पर भरोसा है, वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं लाडली बहनों पर भरोसा जताए बैठी है और दोनों ही पार्टियां जो हैं अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं। दोनों का कॉन्फिडेंस भी पूरी तरीके से है और अब देखना होगा, ये तो कल ही पता चलेगा कि क्या महिला वोटर्स ने किसको अपना साथ दिया है। लाडली बहना यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कितना उनका साथ देती हुई नजर आई, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं कांग्रेस को अपनी गारंटियों पर कितना भरोसा है, इसका फैसला तो कल यानी कि 3 दिसंबर को हो ही जाएगा। लेकिन अभी जो दोनों पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से आश्वस्त है और दोनों पार्टियों का कहना है कि हमारी सरकार बन रही है। फैसला कल होगा। वहीं महिला मतों पर सबकी नजर होगी, क्योंकि जो मतदान हुआ है उसमें जो परसेंटेज सामने आया है उसमें महिला मतों ने अच्छी खासी वोटिंग की है। 76.03% यहाँ पर महिला वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं पिछले चुनाव की तुलना करें तो आपको बता दें 2% वोटर जो है वो इस बार ज्यादा पड़े हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन महिला वोटर्स का सपोर्ट किसे मिला है। तो भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां मतगणना को लेकर आज दी जाएगी पार्टी एजेंट्स को ट्रेनिंग। वहीं काउंटिंग से जुड़े 842 कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। बांटे गए हैं आईडी कार्ड। 12 से 3 बजे तक होगी ट्रेनिंग।
डाक मत ईवीएम से मतों की गिनती प्रक्रिया जानेंगे कर्मचारी और 700 कर्मचारी ड्यूटी पर बाकी रहेंगे रिजर्व। तो आपको बता दें 12 से 3 बजे तक ट्रेनिंग की जाएगी। वही डाक मत और ईवीएम से मतों की गिनती किस तरीके से की जाती है ये प्रक्रिया पूरी समझाई जाएगी। 700 कर्मचारी ड्यूटी के बाकी भी रहेंगे। आपको बता दें तैनात मतगणना को लेकर आज ट्रेनिंग होनी है। काउंटिंग से जुड़े 842 कर्मचारियों को आज ट्रेनिंग दी जाएगी और वहीं सभी को आईडी कार्ड भी दे दिए गए हैं। तो 12 से लेकर 3 बजे तक आज ये ट्रेनिंग होगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।